किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज काजल, दिस इज माय न्यू वीडियो। चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। क्या होता है, एक गांव होता है, उसमें एक राजा होता है। वो एक संत के पास जाता है, उसकी कोई औलाद नहीं होती। वो एक संत के पास जाता है और वो पूछता है कि बाबा मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरी कोई संतान नहीं है, मैं संतान प्राप्ति के लिए ऐसा क्या करूँ, कुछ मुझे वरदान दीजिए, कुछ मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अब वो संत क्या कहता है कि तुम्हारी औलाद की जो प्राप्ति है तुम्हें हो जाएगी। तुम क्या करो, तुम्हें एक बच्चे की बलि चढ़ानी होगी। अब ये सुन के राजा हैरान हो जाता है। अब वो पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा देता है अब कि भाई जिसने भी अपने बच्चे की बलि दी उसको मैं रातों रात धनी बना दूंगा, मालो माल कर दूंगा, मैं किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। अब कोई भी अपने बच्चे की बलि चढ़ाने के लिए राजी नहीं हुआ, लेकिन एक परिवार ऐसा था गांव में जो राजी हो गया। उनकी बहुत सारी संतानें थी, बहुत सारी औलाद थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना, ये हमारा सबसे छोटा बेटा है, ये किसी काम का नहीं है, दिन रात बस भजन उसमें लगा रहता है, भगवान की आस्था में, कोई काम धंधे का तो है नहीं, ऐसा करते हैं इसी की बलि चढ़ा देते हैं। अब ऐसा ही हुआ, राजा के पास वो बच्चा भेजा गया। तो उस बच्चे से पूछा गया, राजा ने पूछा कि बच्चे तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो उस बच्चे ने बोला, अब बच्चा नर्वस था, उसने बोला कि मुझे रेत चाहिए। ये देख के वो मुस्कुराए कि रेत चाहिए इसे। तो क्या हुआ, उसके लिए रेत मंगाई गई। अब उस बच्चे ने क्या किया, उस रेत के साथ उसने 4 टीले बनाए रेत के, 1 2 3 4 ऐसे उसने एक के पास एक टीले बनाए। अब पहला टीला उसने तोड़ा, दूसरा तोड़ा, तीसरा तोड़ा, चौथे पे उसने हाथ जोड़ लिए। ये देख के राजा बोल रहा है, ये तो मतलब राजा ने बोला कि ये तो हमसे भी बड़ा तांत्रिक लग रहा है भाई, ऐसा इसने क्या करा पता नहीं, मतलब ये टीले किस चीज़ के बनाए, इसने कोई जादूगर है, ये क्या चीज़ है। तो उसने, आचार्य तो था वो एकदम, लेकिन उसने पूछ ही लिया कि बेटा ये क्या कर रहे हो तुम। तो बच्चे ने बोला, मासूम बच्चा था छोटा, उसने बोला कि पहला टीला जो था वो मेरे माँ बाप का टीला था, कि मेरे माँ बाप ने कुछ रुपयों की खातिर मेरी बलि चढ़ाने के लिए भेज दिया, जो कि वो मुझे उनका कर्तव्य ये था कि वो मुझे सेव करे, वो मुझे बचाए। लेकिन उन्होंने क्या करा, मेरा बलि के लिए भेज दिया, इसलिए मैंने वो तोड़ दिया। दूसरा टीला था मेरे रिश्तेदारों का, वो चाहते तो मेरे माँ बाप को समझा सकते थे कि भाई ये गलत हो रहा है, ज़रा से पैसों की खातिर अपने बच्चे की बलि ना चढ़ाएं, तो मैंने वो भी तोड़ दिया। जो तीसरा जो टीला था वो राजा आपके लिए था, कि भाई आप इतने समझदार होते हुए राजा हो, आप इस गांव के, आप इतने समझदार हो कि आप ये मतलब ये इलॉजिकल चीज़ों पे आप विश्वास रखते हो। अंधविश्वास कहने का मतलब है, अंधविश्वास पे आप भरोसा करते हो और बच्चे की बलि चढ़ाने के लिए आप राजी हो गए। तो मैंने ये सोच के आला टीला भी तोड़ दिया। तो चौथा जो टीला था वो मेरे भगवान का है, जिस पे मुझे पूरा भरोसा है, वो जो भी करेंगे वो मेरे लिए अच्छा ही करेंगे, इसलिए अब आप मेरी बलि दे सकते हो। अब राजा ये बात सुन के एकदम उसकी आंखों में पानी आ गया, मतलब आंसू आ गए। राजा सोचने लगा, ये बच्चा बात तो बहुत सही कह रहा है, अगर मैं इसकी बलि दे दूँ उसके बाद भी मुझे संतान प्राप्ति ना हो तो मैं कहीं का ना रहूँगा, मतलब मेरे कर्म भी बेकार हो जाएंगे और मुझे संतान भी नहीं मिलेगी दूसरों की बलि दे के। तो राजा ने क्या सोचा, क्यों ना इस बच्चे को ही गोद ले लिया जाए। 2 मिनट में कहानी चेंज हो गई। राजा ने उस बच्चे को गोद ले लिया और उसे प्रजा पे बैठा दिया अपना, और पूरा उसको मतलब अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी। पूरे गांव में ये बात एकदम फैल गई कि भाई राजा ने उस बच्चे को तो गोद ही ले लिया, बलि नहीं चढ़ाई। 1 सेकंड में क्या से क्या हो गया, 1 सेकंड में सब कुछ चेंज हो गया, सिर्फ उस बच्चे की आस्था थी। तो इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वो यही है कि भगवान पे विश्वास रखिए, किसी भी सिचुएशन में, कोई सी भी जीवन में कोई सी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमें उस भगवान पे, अपने ईश्वर पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उस पर विश्वास रखेंगे तो वो हमें कभी भी ऐसी सिचुएशन में किसी भी गलत काम में वो नहीं डालेगा, ना ही वो हमारे लिए कुछ बुरा करेगा, अच्छा ही करेगा। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। ऐसी और वीडियो देखने के लिए